गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 9 नाइन्थ को भोली के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चूंकि ये चैप्टर अभी अधूरे रह गए थे कुछ, इसलिए इनका वीडियो मैं दे रहा हूं। एग्जाम एक्सप्रेस के अगले वीडियो आपको बस अगले कुछ दिन में फिर निरंतर मिलने लगेंगे। तो आइए हम इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखें, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। ये भोली चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर आपकी बुक में दिया गया है कि डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल, मतलब रामलाल के परिवार का वर्णन करिए, यानी उनके परिवार में कौन थे, कौन कौन थे, उसका आपको वर्णन करना है। तो आइए देखते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, मतलब रामलाल की 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, मतलब 3 पुत्र और 4 पुत्रियां। राधा द एल्डेस्ट गर्ल वाज मैरिड, राधा जो सबसे बड़ी लड़की थी उसका विवाह हो गया था। भोली वाज द यंगेस्ट डॉटर, भोली सबसे छोटी पुत्री थी। रामलाल फैमिली वाज ये प्रॉस्परस फैमिली, और जो रामलाल का परिवार था वो एक समृद्ध परिवार था। तो देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। राधा द एल्डेस्ट गर्ल वाज मैरिड। भोली वाज द यंगेस्ट डॉटर। रामलाल फैमिली वाज ये प्रॉस्परस फैमिली। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन था। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाउ सुलेखा बिकेम भोली, मतलब सुलेखा भोली कैसे हो गई। भोली अर्थात बुद्धू से लेना देना कि वो बुद्धू कैसे हो गई, बुद्धिहीन कैसे हो गई। व्हाट वाज रीजन बिहाइंड दैट, और इसके पीछे क्या कारण था। तो आइए देखते हैं। सुलेखा वाज 10 months ओल्ड, मतलब सुलेखा 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द काट ऑन हर हेड, मतलब वो पलंग से सिर के बल गिर गई। एंड इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, और इसने उसके मस्तिष्क के कुछ हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया, डैमेज कर दिया, यानी क्षतिग्रस्त कर दिया। दिस वाज द रीजन हाउ सुलेखा बिकेम भोली, यही कारण है कि सुलेखा कैसे भोली हो गई। द सिंपलटन, बुद्धू हो गई। एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन सुलेखा वाज 10 years ओल्ड, 10 years नहीं बल्कि 10 months ओल्ड, शी हैड fallen off the cot on her head and it had damaged some part of her brain. This was the reason how Sulekha became Bholi, the simpleton. अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 को। What did Ramlal do to persuade Bisambhar to marry Bholi, मतलब What did Ramlal do to persuade बिशंभर टू मैरी भोली, मतलब रामलाल ने बिशंभर से, मतलब भोली से शादी करने के लिए, मतलब क्या, कैसे मनाया, मतलब क्या किया। टू परस्यूट मतलब मनाने के लिए, तैयार करने के लिए। तो देखिए, टू परस्यूएड टू बिशंभर टू मैरी भोली, मतलब भोली से विवाह करने के लिए बिशंभर ने मनाया, मतलब बिशंभर को मनाया। टू परस्यू टू बिशंभर टू मैरी भोली, भोली से विवाह करने के लिए, को मनाने के लिए। फर्स्ट रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंभर्स फीट, मतलब सबसे पहले रामलाल ने अपनी पगड़ी, जो कि उनका सम्मान था, बिशंभर के चरणों में रख दिया, पैरों पर रख दिया। लेटर एज पर द डिमांड ऑफ द ग्रूम, और फिर दूल्हे की मांग के अनुसार, मांग पर। ही मूव्ड एंड काउंटेड द मनी, उन्होंने पैसे को गिन करके दिया। ही प्लेस्ड द मनी इन बिशंभर्स फीट, उन्होंने पैसे को बिशंभर के चरणों में रख दिया, पैरों पर रख दिया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू मैरी भोली, और उनसे मैरी से विवाह करने के लिए आग्रह किया, निवेदन किया। तो टू परस्यू टू बिशंभर टू मैरी भोली, फर्स्ट रामलाल प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंभर्स फीट। लेटर एज पर डिमांड ऑफ द ग्रूम, he moved and counted the money. He placed the money in Bisambhar's feet and requested him to marry Bholi.
तो आपने देखा कि तीसरे क्वेश्चन में रामलाल ने विशंभर को भोली से शादी करने के लिए तैयार करने के लिए मनाने के लिए उन्होंने अपनी जो पगड़ी सबसे सम्मान की बात होती है उसको उनके चरणों में रख दिया, फिर उनके मांगे गए पैसे को दे दिया और पैसे को मतलब उनके चरणों पर रख करके उनके पैरों पर रख करके उनसे भोली से विवाह करने के लिए आग्रह किया। तो इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल। मतलब व्हाट डिड तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, जो तहसीलदार थे उन्होंने रामलाल को क्या सुझाव दिया। तो देखिए, तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल दैट बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। मतलब तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल, तहसीलदार ने रामलाल को सुझाव दिया दैट बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, उसे अपनी पुत्रियों को स्कूल यानी विद्यालय अवश्य भेजना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, तहसीलदार सजेस्टेड टू रामलाल दैट बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। मतलब भोली विद्यालय जाने के लिए क्यों हिचकिचाती थी। तो भोली वाज हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल, भोली विद्यालय जाने के लिए हिचकिचाती थी बिकॉज शी नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल, क्योंकि वो कभी विद्यालय के बारे में कुछ नहीं जानती थी। शी थॉट शी वुड आल्सो बी सोल्ड एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, वो सोचती थी कि वो भी अपनी जो एक उसकी बूढ़ी गाय थी जिसका लक्ष्मी नाम था, यानी लक्ष्मी नामक गाय जो थी उसी की तरह वो भी बेच दी जाएगी। मतलब सी थॉट, उसने सोचा सी वुड आल्सो बी सोल्ड, कि उसको भी बेच दिया जाएगा एज हर ओल्ड काउ लक्ष्मी, जैसे कि उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। गिव 2 पॉइंट्स टू शो दैट भोली वेडिंग वाज ए ग्रैंड वन। मतलब ऐसे 2 बिंदुओं को दिखाइए जो ये दर्शाते हो कि जो भोली का विवाह था, वेडिंग था, विवाह था, वो बहुत शानदार था। मतलब बारात तो आई थी, विवाह भले नहीं हुआ था, तो बारात आई थी, उस बारात को मतलब एक भव्य रूप में आया था। आप इसको कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं कि भोली मैरिज वाज फिक्स्ड विद विशंभर, भोली की जो विवाह शादी थी वो विशंभर के साथ तय की गई थी। हु हैड ये बिग शॉप हिज ओन हाउस, जिनकी अपने घर में एक बड़ी दुकान थी। एंड सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और उनके कई हजार बैंक में थे। इट वाज ग्रैंड मैरिज, ये एक शानदार बारात थी, विवाह था। जैसे कि देखिए कैसे था, ये ब्रास बैंड प्लेइंग ये पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड प्रोसेसन। मतलब ये ब्रास बैंड जो पीतल का बैंड होता था, प्लेइंग बज रहा था, ये पॉपुलर ट्यून मतलब एक लोकप्रिय धुन में, फ्रॉम द इंडियन फिल्म मतलब भारतीय फिल्म से, हेडेड प्रोसेसन, और जो कि मतलब उस भीड़ से प्रोसेसन मतलब जुलूस होता है, यानी जो विवाह का बाराती लोग जाते हैं उनके साथ जो जा रहे थे उसके साथ एक ब्रास बैंड ये लोकप्रिय इंडियन फिल्म की ट्यून बजाते हुए, धुन बजाते हुए चल रहा था। ये भी उसकी मतलब ग्रांड जो उसकी भव्यता है, शानदारता है, उसको दर्शाता है। दूसरी बात, द ब्राइड ग्रूम वॉज राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स। यहाँ पर हाउस हो गया है, माफ करिएगा, इसको हॉर्स कर लीजिए। देखिए, द ब्राइड ग्रूम वॉज राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स, मतलब जो दूल्हा था वो एक सजाए हुए घोड़े पर सवार था। तो इस तरह मतलब ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो भोली का विवाह था वो एक शानदार तरीके से था, भव्य था। एक बार जल्दी से और देख लेते हैं। भोलीज मैरिज वाज फिक्स्ड विद विशंभर हु हैड ए बिग शॉप हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन बैंक। इट वाज ग्रैंड मैरिज एट ये ब्रास बैंड प्लेइंग पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड प्रोसेसन। द ब्राइड ग्रूम वाज राइडिंग ऑन ए डेकोरेटेड हॉर्स। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड भोली
कंसोल हर फादर इन द एंड। अंत में भोली ने अपने पिताजी को कैसे सांत्वना दी, कैसे समझाई? तो देखिए, भोली कंसोल्ड हर फादर बाय सेइंग इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड she would take care of her parents in their old age and would teach in the same school where she had learned so much। मतलब भोली कंसोल्ड हर फादर बाय सेइंग, मतलब अपने पिता से कहते हुए भोली ने उन्हें सांत्वना दी, इवन इफ शी डिड नॉट गेट मैरिड, कि यदि उसका विवाह नहीं हो पाया, शी वुड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, तो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेगी, देख रेख करेगी, टेक केयर, देख रेख करेगी। एंड वुड टीच इन द सेम स्कूल, और वो उसी विद्यालय में पढ़ाएगी, वेयर शी हैड लर्नड सो मच, जहाँ पर उसने बहुत कुछ सीखी थी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, नहीं हाँ 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि हाउ वाज भोली फर्स्ट डे एट स्कूल। भोली का पहला दिन विद्यालय में कैसे था? तो देखिए, ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल, मतलब विद्यालय के पहले दिन, भोली फेल्ट ग्लैड टू सी मेनी गर्ल्स ऑफ हर एज प्रेजेंट देयर। भोली वहां पर अपनी उम्र की लड़कियों को देखकर खुश थी, या खुशी महसूस की। शी वॉज फैसिनेटेड बाई द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर्स, मतलब वो ऑन द वॉल, मतलब शी वॉज फैसिनेटेड बाई द ब्राइट कलर ऑफ द पिक्चर्स ऑन द वॉल, मतलब वो दीवारों पर चमकीले रंग की तस्वीरों को देखकर मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। When she kept stammering, मतलब she cried when she kept stammering on being asked her name। she cried मतलब वो चिल्लाई, चीखी। when she kept stammering on being asked her name, मतलब जब वो नाम पूछे जाने पर हकलाती रही। she kept stammering मतलब हकलाती रही, on being asked her name अपना नाम पूछे जाने पर। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से। On the first day at school, Bholi felt glad to see many girls of her age present there. She was fascinated by the bright colors of the pictures on the walls. She cried when she kept stammering on being asked her name। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए, What change did the villager see after some years, मतलब कुछ समय के बाद गांव वालों ने कौन सा परिवर्तन देखा, क्या परिवर्तन देखा? तो देखिए, द विलेजर सा मेनी चेंज आफ्टर सम ईयर्स एज द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन एटीसी एक्सट्राज। तो द विलेजर सा मेनी चेंज मतलब आफ्टर सम ईयर्स, मतलब कुछ वर्षों में गांव वालों ने कई सारे परिवर्तन देखे। एज द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जैसा कि गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, और जो प्राथमिक पाठशाला था वो हाई स्कूल बन गया। द मेल ट्रेन बिगैन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी, रेलगाड़ी थी, वो उनके स्टेशन पर रुकने लगी। ईटीसी एक्स्ट्रा मतलब इत्यादि, मतलब इन सब परिवर्तनों को गांव वालों ने देखा। अब हम इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा हकलाना क्यों शुरू कर दी? तो देखिए, सुलेखा वाज ये बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ये कॉट ऑन हर हेड, मतलब सुलेखा एक बच्ची थी, शिशु थी, जब वो पलंग से अपने सिर के बल गिरी। हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, उसका जो दिमाग था, मस्तिष्क था, क्षतिग्रस्त हो गया। शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5, वो 5 वर्ष की उम्र तक न बोल सकी। शी वाज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, मतलब वो मानसिक रूप से धीमी थी
एंड लैक कॉन्फिडेंस, और उसमें विश्वास की कमी थी। दैट इज वाई सी स्टार्टेड स्टेमरिंग, और यही कारण है कि वो भकलाना शुरू कर दी थी। एक बार फिर से देखते हैं। सुलेखा वाज ए बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ए कॉट ऑन हर हेड, हर ब्रेन वाज डैमेज, शी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5, शी वाज मेंटली स्लो एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, दैट इज वाई शी स्टार्टेड स्टेमरिंग। तो इस तरह से आपका ये अंतिम क्वेश्चन था। शॉर्ट आंसर आपका कंप्लीट हुआ। आप लोगों से फिर वही कहना है मुझे कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।